चलो हेलोएरिन्स हो गया। इसके बाद देखो ये है हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न का वर्गीकरण। ठीक है ना। तो वर्गीकरण के आधार पर यदि हम वर्गीकरण करेंगे और कैसे कार्बन श्रृंखला, कल मैंने कार्बन श्रृंखला के बारे में आप लोगों को बताया था कि कार्बन श्रृंखला की प्रकृति के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। यहाँ पर कार्बन श्रृंखला थोड़ा भिन्न भिन्न है ना। ये कह रहा है कार्बन हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न का वर्गीकरण और कार्बन श्रृंखला की प्रकृति के आधार, कार्बन श्रृंखला की प्रकृति। तो कल हमने बात की थी आपसे कि किस प्रकार से हो सकता है। तो प्राथमिक जो एल्किल हैलाइड्स होंगे वो जो CH2 डायरेक्ट किससे जुड़ा होगा, हैलोजन ग्रुप से जुड़ा होगा, तो ये होंगे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स। इनको बोलेंगे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, जनरल पहचान है बेटा ये। ठीक है ना, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये जनरल पहचान है इसकी कि जब CH2 क्या होगा, किससे जुड़ा होगा, एक्स हेलोजन से जुड़ा होगा, तो इसको हम प्राथमिक एल्किल हैलाइड्स कहते हैं। ठीक है ना। जब क्या होगा, CH जो है डायरेक्ट किससे, हैलोजन ग्रुप से जुड़ा होगा, तो इसमें 2 एल्किल ग्रुप जरूर जुड़े होंगे, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारे पास सेकेंडरी या द्वितीयक एल्किल हैलाइड्स या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स। इसको हम क्या बोलेंगे, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स, ये 2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर यदि हम तीसरी कंडीशंस में देखेंगे तो C 3 क्या होंगे, और जब X डायरेक्ट जुड़ा होगा तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। ये जनरल कंडीशंस हैं। और इसके यौगिक यदि देखोगे तो पहला यदि हम देखें, ये है, यदि हम पहला यौगिक देखते हैं CH3 CH2 और Cl। प्राची है बेटा, जल्दी से मैं नाम लूंगा, थोड़ा स्पीड से हमें बताने भी है ना। प्राची है, नाम बताओ बेटा इसके जल्दी से। नहीं है। हाँ, सुचिता बता बेटा इसका नाम, जल्दी बता। CH3 CH2 Cl, कल हमने बहुत डिस्कस किया था इस संबंध में, जल्दी बताना है। क्या नाम होगा इसका, ये प्राथमिक एल्कोहल नहीं, सॉरी एल्कोहल नहीं बेटा, 1 डिग्री या प्राथमिक एल्किल हैलाइड से। नाम बताओ जल्दी से। केशव है, केशव है, मयंक, संदीप, एथिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, एथिल क्लोराइड, राइट है ना। यदि हम साधारण नाम देखेंगे तो ये एथिल है, इतने पोर्शन का नाम क्या है, इथाइल है। ठीक है ना। इसका नाम होगा एथाइल क्लोराइड, है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इथाइल क्लोराइड। ठीक है ना, ये एथाइल क्लोराइड हो, इसका नाम ये हो जाएगा। दूसरा हमारे पास ये देखो, जैसे हमने लिया CH3 CH, और इस पर यदि हम Cl लगा दें और CH3 लगा दें तो इसका नाम क्या होगा, क्या होगा दिव्यांशु, क्या नाम होगा बेटा इसका, ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स। क्या होगा बेटा सिमरन, बता इसका नाम। आइसोप्रोपिल क्लोराइड से। हाँ, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, इसको क्या कहेंगे, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। तो इस प्रकार का जो नाम होगा, ये साधारण नाम इसका आइसोप्रोपिल क्लोराइड होगा। ठीक है ना। इसको हम क्या कह सकते हैं, आइसोप्रोपिल क्लोराइड कह सकते हैं, या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। ठीक है। तीसरा है बेटा, इसमें देखो CH3 C, और एक CH3 ऊपर है, एक CH3 नीचे है, और फिर क्या होगा, Cl होगा। इसका नाम क्या होगा, जो साधारण नाम यदि देखेंगे तो क्या होना चाहिए, क्या होगा बेटा, अभिषेक बताओ इसका नाम बताओ। देखो ये तृतीयक है हमारे पास, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स, ये साधारण नाम बताना बेटा, है ना, थोड़ा कठिन सर रहेगा। नियोप्रोपिल क्लोराइड। बिल्कुल राइट है ना, इसको बोलेंगे प्रोपिल नहीं बोलो, ब्यूटिल होगा। 1 2 3 4, चारों कार्बन गिन लेते हैं इसमें, है ना। तो इसको बोलेंगे नियो ब्यूटिल, ब्यूटिल और क्लोराइड। ठीक है ना, ये नियो ब्यूटिल क्लोराइड हो जाएगा। इसमें चारों कार्बन को हम काउंट कर लेते हैं ना, नियो ब्यूटिल और ये। ठीक है ना, यहाँ पर नियो शब्द यूज हो जाएगा बेटा। ये क्या होगा हमारे पास, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं इनको कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल हैलाइड किस प्रकार से होंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास वर्गीकरण है। उसके बाद है बेटा इसमें दूसरा, ये है कहता है हेलो एल्कीन्स। हेलो एल्कीन्स आप लोग जानते हैं क्या होते होंगे हेलो एल्कीन्स,
जिनमें एल्कीन्स ग्रुप होते हैं, है ना। मान लीजिए एल्कीन्स मीन्स डबल बॉन्ड, जहां डबल बॉन्ड होंगे उनको बोलेंगे हेलो एल्कीन्स। तो हेलो एल्कीन्स क्या हो सकते हैं, जैसे हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CHCl, है ना। ये हमारे पास क्या है, हेलो एल्कीन्स है। क्या है ये, हेलो एल्कीन्स है। तो एल्कीन के फॉर्म में है, तो इसका नाम क्या होगा, कोई बता सकता है। जहां डबल बॉन्ड होगा वो क्या कहलाएगा, हेलो एल्कीन्स कहलाएगा। क्या कह सकते हैं इसका नाम, क्लोरोएथिन। क्लोरो एथिल। ये तो है बेटा इसका IUPAC नेम। कोई साधारण नाम बता सकता है इसका। एथिल क्लोराइड। नहीं, एथिल क्लोराइड तो तब तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो यदि हम एथिल क्लो एथिलीन सर। एथिलीन, ये एथिलीन में ये हो, एथिलीन। नहीं नहीं, गड़बड़ हो रहा है सारा। ठीक है ना, इसका नाम थोड़ी सी चेंजेज है। ठीक है ना, यहाँ पर यदि हम इसको देखेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड्स वाले हैं बेटा, क्या है, डबल बॉन्ड्स वाले हैं, और इनमें क्या है, ये इस प्रकार के कंपाउंड का नाम जो होगा, जब सीधे देखो जैसे CH से Cl जुड़ा हुआ है और उसके बाद डायरेक्ट क्या है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसको बोला जाता है वाइनिल। क्या बोलते हैं, वाइनिल। थोड़ा नया नाम है, कोई दिक्कत नहीं है ना, वाइनिल क्लोराइड। ये थोड़ा सा अलग नाम हो गए, ठीक है ना, वाइनिल क्लोराइड। इसको ऐसे कहेंगे, एथिल मेथिल इस प्रकार से नहीं यूज होगा इसके लिए, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे, वाइनिल क्लोराइड कहेंगे। ये तो जब क्या है, सीधे जिससे हेलोजन लगा उसी से डबल बॉन्ड लगाओ, तो उससे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वाइनिल। क्या बोलेंगे, वाइनिल। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसका साधारण नाम लिखते हैं, या हम इसको बोलते हैं क्लोरो एथीन, एथीन बोलते हैं IUPAC नेम में, क्लोरो एथीन। ठीक है ना। दूसरा भी है बेटा इसमें, देखो जैसे माना हम क्या करें, हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH2 और फिर Br। अब देखो इसका नाम क्या होगा, क्योंकि देखो जब हमने कहा कि जिससे हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है उसके ठीक बगल में डबल, उसी से डबल बॉन्ड लगाओ, क्लोरीन लगाओ, उसको बोलते हैं वाइनिल। क्या बोलते हैं, वाइनिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, वाइनिल क्लोराइड। लेकिन जब क्या होगा, देखो हेलोजन लगा हुआ दूसरे कार्बन से, फिर उसके बगल वाले कार्बन से फिर डबल बॉन्ड लगा हो, उसे क्या कहा जाता है, किसी को याद हो, किसी को मालूम हो, नहीं मालूम, तो ऐसे ऐसे क्लोराइड को बोलते हैं बेटा हम एलिल। क्या बोलेंगे, एलिल। याद रखना, दो ही है ये, ज्यादा नहीं है। ठीक है ना, एलिल और ब्रोमाइड, ये ब्रोमाइड है, इसको क्या बोलेंगे, एलिल। ये है वाइनिल, ये है एलिल। तो इस प्रकार से इनके नाम हो जाएंगे, एक तो वाइनिल क्लोराइड होगा और एक एलिल क्लोराइड होगा। तो ये है बेटा हेलो एल्कीन्स के। ठीक है ना, और भी एल्कीन्स हो सकते हैं, अब बाकियों में ऐसी कोई कंडीशंस है नहीं। ठीक है ना, और जो हमारे पास हेलो एल्कीन्स हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, एल्कीन्स के फॉर्म में। ठीक है ना, बहुत सारे कंपाउंड्स हो सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एल्कीन्स के दो कंपाउंड हो गए, और भी हो सकते हैं, तो उनका नाम हम साधारण रूप से वैसे लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, ये है हेलो एल्काइंस। एल्काइंस में देखो बेटा, एल्काइन में क्या होता है, जहां ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे, जहां पर क्या होंगे, त्रिबंध होंगे, तो ऐसे बॉन्ड्स को हम क्या कहेंगे, जहां पर ट्रिपल बॉन्ड्स आएंगे वो कहा जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल के फॉर्म में यदि हम देखें बेटा, इस प्रकार से ले सकते हैं, जैसे CH, C ट्रिपल बॉन्ड Cl, इस प्रकार से आ सकता है। ठीक है ना, या अन्य कोई कंपाउंड आ सकते हैं, इनके नाम थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा मुझे कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है ना, और इस प्रकार वैसे सिंपल नाम देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, क्लोरोएथेन, क्या होगा, क्लोरोएथाइन हो जाएगा। ठीक है ना, क्लोरोएथाइन। और इसी प्रकार से देखें CH3, C, और फिर हमने क्या लिया, मान लीजिए C ले लिया, और C फिर Cl ले लिया। ठीक है ना, ये प्रोपाइन हो जाएगा, क्लोरोप्रोपाइन हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से इनका नाम लिख सकते हैं। उसके बाद है बेटा एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण। एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण देखेंगे तो वर्गीकरण कितने आधार पर होता है, जो एल्किल हैलाइड्स हैं इनका वर्गीकरण किस प्रकार से हो सकता है, जो एल्किल हैलाइड्स है उनका वर्गीकरण का आधार क्या हो सकता है। यहाँ पर देखो, ये हैलोजन के आधार दो तीन आधार हैं बेटे। ठीक है ना, यदि हम हैलोजन ग्रुप्स देखें तो हैलोजन ग्रुप क्या होंगे, हैलोजन ग्रुप के, यदि हम हैलोजन ग्रुप को देखेंगे तो हैलोजन ग्रुप के कारण हो सकते हैं, जैसे हैलोजन ग्रुप में क्या होंगे, जैसे माना हमने देखा मोनो हैलोजन हो सकते हैं,
जिनमें क्या होंगे, एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होगा। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है CH3, ठीक है ना, CH2 और Cl ले लिया। ठीक है ना, एक हमने ये ले लिया, इसमें मोनो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। एक हम ले सकते हैं डाई हाइड्रोजन वाले, जिसमें क्या होगा, दो हाइड्रोजन जुड़े होंगे। जैसे माना हमने CH3 लिया और CH लिया और एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ। इसको क्या बोलते होंगे, इसको बताया था बेटा मैंने आप लोगों को, जैम डाइहैलाइड्स। डाई। हाँ, जैम डाइहैलाइड्स है ना, डाइहैलाइड्स जिसमें दो हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ। इसमें मोनो हाइड्रोजन है, इसमें दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है ना, इसलिए क्या कहा जा सकता है, इसके आगे जैम शब्द भी यूज करते हैं, जैम, है ना, जैम, जैम डाइहैलाइड्स। तो ये क्या है, इसमें दो क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ, तीन तीन वाला भी हो सकता है। जैसे माना आप लोगों ने देखा होगा CH Cl3, इसमें क्या हो गया, तीन हेलोजन ग्रुप लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से मोनो, डाई और ट्राई, तीन प्रकार के हेलोजन, हेलोजन ग्रुप के आधार पर हम उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है ना। टेट्रा भी होता है, देखो चार वाला CCl4। तो हेलोजन ग्रुप के जुड़ने के आधार पर हम उनको तीन चार प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है ना। एल्किल ग्रुप के आधार पर भी हो सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो हमने बनाया था, ये तो था एल्किल ग्रुप के आधार पर। और ये किसके आधार पर है, हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप एक जुड़ा हुआ है, दो जुड़ा हुआ, तीन जुड़ा हुआ है ना, चार भी जुड़े हुए हैं। इसके आधार पर हम उनको अलग अलग बना सकते हैं। ये देखो, ये क्लोरोफॉर्म है और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये बहुत अच्छा विलायक के रूप में यूज होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है ना। तो ये है इसका वर्गीकरण, किस प्रकार से हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है। यदि आगे देखेंगे, CX बॉन्ड के बारे में हम अच्छी तरह पढ़ चुके थे। ठीक है ना, जो CX बॉन्ड है, इसके इसमें कौन सा संकरण होगा। ठीक है ना, इन संकरण के आधार पर ये देखेंगे, तो देखो इसमें अलग अलग प्रकार के संकरण हो सकते हैं। देखो, एक तो है sp3x, यदि हम इसको देखेंगे sp3x, sp3x कैसे होगा, मान लीजिए हमने लिखा CH3Cl, इसमें किस प्रकार का बंध बन रहा है, कोई बता सकता है बेटा, संकरण के आधार पर। यहां देखो, कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इस प्रकार से बना हुआ है। इस कार्बन में कौन सी, यदि देखेंगे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है इस कार्बन में, कोई बता सकता है बेटा। देखो, इस कार्बन में कौन सा संकरण हो रहा है, कितने सिग्मा बॉन्ड लगे हैं इसमें, चलो शॉर्टकट बताता हूं, कितने सिग्मा बॉन्ड है बेटा, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, चौथा सिग्मा, चार सिग्मा हुए कि नहीं हुए। और जहां पर चार सिग्मा बॉन्ड होते हैं वहां कौन सा संकरण होता है, वहां होता है बेटा sp3। ठीक है ना। इस वाले कार्बन में देखोगे तो यहाँ कौन सा संकरण हुआ है, sp3 संकरण हुआ। ठीक है ना, इसमें sp3 और x हेलोजन लगा हुआ है उसमें, x क्या है उसमें, हेलोजन। तो यहां जैसे हम देखेंगे तो CH3Cl में कौन सा संकरण हुआ, sp3x। संदीप, इसका नाम क्या है बेटा, CH3Cl का नाम क्या है, CH3Cl का नाम, दिव्यांशु बताओ बेटा। माइथिल क्लोराइड। है, मेथिल क्लोराइड। दिव्यांशु बताओ, दिव्यांशु, CH3Cl का नाम क्या है बेटा, आशीष नोटियाल। मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड, ठीक है ना, इसका नाम क्या होगा, मेथिल क्लोराइड, है ना। और मिथाइल क्लोराइड हम प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है ना। तो यहाँ ये ध्यान रखना आपको कि कौन सा संकरण हो रहा है। यहाँ दूसरा भी हो सकता है बेटा, इससे संबंधित हमने लिया, जैसे मान लिया CH3 CH2 Cl लिया, तो इसमें कौन सा संकरण होगा, देखो यहाँ पर भी कौन सा संकरण होगा, इसका नाम क्या है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, संदीप बताओ जल्दी से।
सुचिता, इसका नाम क्या होगा बेटा? सुचिता जल्दी बताओ। एथिल क्लोराइड। बिल्कुल, इसका नाम होगा एथिल क्लोराइड। दो कार्बन है इसलिए एथिल क्लोराइड होगा। और इसमें भी देखो बेटा, यहाँ पर जो कार्बन जो है जो क्लोरीन से लगा हुआ है, देखो ये जो कार्बन है क्लोरीन से जो लगा हुआ है, इस पर हम हाइड्रोजन की संख्या देखो इस प्रकार से लगा, दो हाइड्रोजन है, फिर ये दूसरे कार्बन से लगा हुआ। तो इस वाले कार्बन में यदि हम देखेंगे तो 4 सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब इसमें क्या कौन सा संकरण होगा? sp3। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये एक्स हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार के जहां पर आबंध बनेंगे, जहां एक्स का मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये हो सकता है। इस प्रकार का जहां पर संकरण होगा ये क्या कहलाएगा? sp3x संकरण कहलाएगा। ठीक है ना। दूसरा यदि हम देखेंगे sp2, तो sp2 संकरण कैसे हो सकता है? sp2x इस प्रकार का संकरण कैसे हो सकता है? sp2x प्रकार का संकरण कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो इस टाइप का यदि कोई कंपाउंड है, जैसे मैंने अभी बताया था CH2 CH और Cl, मान लीजिए हमने क्या किया, इस प्रकार का एक संकरण किया। देखो ये वाला कंपाउंड पता है कौन सा वाला कंपाउंड था बेटा? क्या नाम था इसका? क्या नाम था अभिषेक? क्या नाम था सर इसका? वाइनिल क्लोराइड। बिल्कुल, वाइनिल क्लोराइड। क्या था इसका नाम? वाइनिल क्लोराइड। इसका नाम था वाइनिल क्लोराइड। ठीक है बेटा। अब वाइनिल क्लोराइड में देखो, यहाँ पर ये जो कार्बन लगा हुआ दूसरा वाले नंबर का कार्बन है, ये हाइड्रोजन मैंने एक जोड़ा, सिंगल बॉन्ड एक Cl लिया, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये C है बेटा, इसमें H, इस टाइप से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। यहाँ देखो इस वाले में क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो ध्यान रखना, जो पाई बॉन्ड होते हैं वो क्या नहीं करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेते। किसमें भाग नहीं लेते बेटा? ये हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेते। कौन नहीं लेता है? पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं, पार्टिसिपेट नहीं करता। इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? इसके पास हो गए 1, 2 और 3। इसमें संकरण क्या हो जाएगा? एक होगा एस का और दो होंगे पी के। देखो एक एस का होगा और दो क्या होंगे? पी के। तो ये क्या हुआ? sp2 संकरण हुआ। इसमें क्या होगा? sp2 और क्या हो जाएगा? एक्स संकरण। तो इस प्रकार के जो यौगिक होंगे, यदि हम इसमें देखेंगे तो मोनो हैलोजन यौगिक में क्या होगा? हैलोजन के आधार पर हम उसको बांट रहे हैं, तो ये क्या होगा? sp2x संकरण आबंध युक्त यौगिक। इस प्रकार के यौगिक भी हमारे पास होंगे। कुछ यौगिक क्या होंगे? sp3x वाले होंगे, कुछ होंगे sp2x वाले, और कुछ क्या होंगे? sp-x वाले होंगे। sp-x वाले किस प्रकार से यौगिक होंगे? ये वर्गीकरण ही है बेटा इसका, है ना। ये क्या है? इसका वर्गीकरण ही है। तो यदि हम देखें तो यहाँ पर यदि देखते हैं तो sp-x वाले कैसे हो जाएंगे? मान लीजिए हमने कहा CH3, है ना, फिर C लिखा, फिर ट्रिपल बॉन्ड लिखा, और फिर C लिखा और Cl लिख दिया। अब देखो फिर यहाँ पर देखो इस वाले कार्बन में देखें, इस वाले कार्बन में देखो, मान लीजिए मैंने लिखा CH3, है ना, और फिर लिखा मैंने C, फिर ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, त्रिबंध लगेंगे, फिर C और फिर Cl। तो इसमें इस टाइप के जो कंपाउंड्स होंगे, देखो इस वाले में क्या हुआ, इस वाले कार्बन को देखें, इस कार्बन में एक तो ये सिग्मा बॉन्ड है और एक ही सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन जो दो दो क्या है बेटा, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है। जहां पर त्रिबंध होगा, त्रिबंध में एक तो सिग्मा होना है, ये हमेशा याद रखो। जहां पर ट्रिपल बॉन्ड है वहां पर क्या होगा? एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा और दो क्या होंगे? पाई बॉन्ड होंगे। ये कंफर्म है, ठीक है ना। तो पाई बॉन्ड हमेशा संकरण में भाग नहीं लेते। किस में भाग नहीं लेते हैं? संकरण में, क्योंकि इनकी ऊर्जा अलग होती है बेटा। इनकी ऊर्जा क्या होती है? अलग होती है, इसलिए ये संकरण में भाग नहीं लेते। तो यहाँ पर संकरण में कितने सिग्मा बॉन्ड है? 2 सिग्मा बॉन्ड है। कितने सिग्मा बॉन्ड है बेटा? 2 सिग्मा बॉन्ड। तो जहां पर 2 सिग्मा बॉन्ड होता है वहां होता है sp संकरण, ठीक है ना। एक s का होगा, एक p का होगा। कौन सा संकरण होगा? sp संकरण। ये शॉर्टकट मेथड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? sp संकरण। तो इसमें sp संकरण होने से क्या हुआ, इसको हम कह सकते हैं sp-x प्रकार के यौगिक। कुछ यौगिक ऐसे भी होंगे, ये मोनो, जिनको हम कह सकते हैं मोनो हैलोजन, इनमें एक हैलोजन यौगिक है। इस प्रकार से तीन प्रकार के होंगे, तीन प्रकार के यौगिक हमारे पास होंगे। कुछ यौगिक ऐसे होंगे जिनमें क्या होगा? sp3x प्रकार के यौगिक होंगे। कुछ क्या होंगे? sp2x प्रकार के मोनो हैलोजन यौगिक होंगे। कुछ होंगे sp-x टाइप के मोनो हैलोजन।
ठीक है ना। और भी उदाहरण हो सकते हैं बेटे, है ना, उदाहरण बहुत सारे हो सकते हैं। देखो नामकरण पद्धति यदि हम देखेंगे तो सिंपल है इसमें नामकरण पद्धति। तीन चीजों को ध्यान में रखना है। एक निरर्थक पद्धति जिसको हम यूज करते हैं, जैसे CH3Cl का नाम क्या है? सौरभ बता बेटा, सौरभ CH3Cl का नाम क्या है? मेथिल क्लोराइड। बिल्कुल मेथिल क्लोराइड, ठीक है ना। CH3CH2Cl का नाम क्या है? दीक्षा कण्वान है बेटा, दीक्षा कण्वान, दीक्षा है। जी। हाँ बताओ बेटा। एथिल क्लोराइड। बिल्कुल एथिल क्लोराइड, क्या होगा बेटे? एथिल क्लोराइड, ठीक है ना। ये है हमारे पास मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। यदि मैं एक ऐसा लिख रहा हूँ CH3CH2CH2, ठीक है ना, और एक Cl लगा दूं, तो इसका नाम क्या होगा? बताओ बेटा, हरिकेश बताओ। प्रोपिल क्लोराइड। बिल्कुल, इसका नाम प्रोपिल है, 3 कार्बन है और एक क्लोराइड है ना, प्रोपिल क्लोराइड। ये साधारण नाम है, क्या नाम है? साधारण नाम है। इन साधारण नामों को हम इस प्रकार से जान सकते हैं। यहाँ पर जब कार्बन श्रृंखला लंबी होने लग जाती है बेटा, तो उसमें हम एक शब्द यूज करते हैं नॉर्मल। ये एन लगाते थे इससे पहले, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड। क्या लिख सकते हैं? नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्योंकि अब कार्बन की संख्या बढ़ने लगे, वैसे नॉर्मलता यहां से लिखना शुरू नहीं करते हैं। कहां से शुरू करेंगे? ब्यूटेन से, यानी कि जब ब्यूटिल होगा, जैसे मान लीजिए हमने कहा CH3 CH2 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 और Cl, इसका नाम वैसे क्या है? आशीष, आशीष नोटेल जल्दी बताओ, इसका नाम क्या है? 1 2 3 4। ब्यूटिल क्लोराइड। बिल्कुल, क्या कहेंगे इसको? ब्यूटिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे बेटा? ब्यूटिल क्लोराइड। ये ब्यूटिल क्लोराइड हुआ, क्या हुआ? ब्यूटिल क्लोराइड, इसको हम ब्यूटिल क्लोराइड। लेकिन यहाँ ब्यूटिल क्लोराइड और भी हो सकते हैं। कैसे? हम एक कार्बन को ऊपर लगा देंगे ना, यहाँ से इसके ऊपर लगा देंगे, तब भी ब्यूटिल हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या लगाना पड़ता है? इससे पहले नॉर्मल लगाना पड़ता है। कि नॉर्मल का मतलब वो कैसे है? एक सीधी रेखा में। जब 4 कार्बन हो या 5 कार्बन हो, तो ऐसी दशा में एन इसलिए लगाया जाता है नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड। नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड ये वाला आता है जब सीधी रेखा में हो। अब मान लीजिए सपोज हमारे पास यही दूसरा वाला कंपाउंड आ जाता है CH3, हमने यहाँ लिया CH3, एक ऊपर लगा देते हैं, ठीक है ना, और एक CH3 नीचे लगा देते हैं। और यदि हम इसको बोले ब्यूटिल क्लोराइड, क्योंकि ब्यूटिल क्लोराइड ये भी है, ये क्या है? ब्यूटिल क्लोराइड ये भी है। देखो देखो 1 2 3 4, ठीक है ना। और हमने इसको भी क्या लिखा? क्या लिखेंगे बेटा इसको? ब्यूटिल क्लोराइड। ये क्या है? ब्यूटिल क्लोराइड। ये भी ब्यूटिल क्लोराइड, ये भी ब्यूटिल क्लोराइड। तो हम पहचान नहीं पाएंगे कि हम किस ब्यूटिल क्लोराइड की बात कर रहे हैं, इस वाले की बात कर रहे हैं या इस वाले की बात कर रहे हैं। इसलिए क्या करते हैं? इसके आगे क्या लगाते हैं? नॉर्मल लगाते हैं। और इसके आगे क्या लगाते हैं? इसके आगे क्या लगाते होंगे बेटा? नियो। नियो, गुड। क्या लगाते हैं? न्यू। तो हम पहचान पाएंगे कि न्यू वाला इस टाइप से जुड़ा हुआ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसके नाम लिखा जाता है। एक और है आइसोप्रोपिल। तो जब CH क्या होगा, मान लीजिए हमने कहा एक आइसोप्रोपिल ब्यूटिल क्लोराइड है ना, आइसोब्यूटिल क्लोराइड, माना ये लिखता हूं मैं CH3 CH2 और एक लिखते हैं CHCl और ACH3, मान लीजिए हमने ये लिखा, तो ये कौन सा होगा? इसके लिए शब्द आएगा बेटा कौन सा? आइसोब्यूटिल क्लोराइड। क्या आएगा? आइसोब्यूटिल क्लोराइड। इस प्रकार से। तो हमें सब पहचान में आ रहे हैं, सारे के सारे आ रहे हैं पहचान में, ठीक है ना। आइसो वाला कौन सा है, ठीक है ना, नॉर्मल वाला कौन सा है। तो इस प्रकार से इनके आगे क्या करते हैं? इन शब्दों का यूज करते हैं। देखो नामकरण क्या करते है ना। निरर्थक पद्धति आप जान चुके हैं कैसे कैसे होंगे। तो अलग अलग समूह के लिए हम अलग अलग प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया बेटा? इस टाइप से इसका ये लिखते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर आप लोगों को मैंने बता रखा वैसे, पर चलो फिर भी बता देता हूं। देखो कुछ बच्चों को जिनको आता नहीं बेटा, वो ध्यान रखें। एक तो कार्बन श्रृंखला याद रखनी, ठीक है ना। एक चीजें याद रखो, कौन कौन सी? कार्बन श्रृंखला C1 C2, ठीक है ना, C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10,
यहाँ तक याद रखना। आगे वो तो 100 तक होते हैं, 100 तक क्या आगे भी चल सकते हैं, है ना, पर हमें केवल उतने ही याद रखने जितने लिए हमारे लिए उपयोगी है। इसका नाम एक कार्बन का होगा मेथ, एक कार्बन का नाम क्या होगा मेथ, दो कार्बन का नाम क्या होगा एथ, तीन कार्बन का नाम क्या होगा प्रोप, चार कार्बन का नाम क्या होगा ब्यूट। ये नॉर्मल चीजें बेटा, है ना। ब्यूट, पांच का होगा पेंट, छह का होगा हेक्स, सात का होगा हेप्ट, क्या होगा हेप्ट, आठ का होगा ऑक्ट, नौ का होगा नोन और 10 का होगा डेक। बस इतने से हमारा काम बहुत अच्छी तरह हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यदि इतना भी याद नहीं हो रहा है तो कम से कम 5 तक तो याद करो, ठीक है ना, वैसे बहुत सरल है। यहाँ देखो बेटा, आईपीसी नेम लिखने का तरीका सबसे पहले क्या होता है कि हमने क्या करना है, उनका कार्बन श्रृंखला को काउंट करना है। क्या करना है, पहला नंबर क्या करना है, कार्बन श्रृंखला। कार्बन श्रृंखला मैंने कल भी बताया था और फिर बता रहा हूँ, कार्बन श्रृंखला को हमें नोट करना है कि कार्बन श्रृंखला, एक कार्बन है तो मेथ, दो कार्बन है तो एथ, तीन प्रोप, चार ब्यूट, पांच पेंट, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या होंगे कार्बन श्रृंखला। तो कार्बन श्रृंखला आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैं एक कार्बन बना रहा हूँ, ठीक है ना। इस कार्बन श्रृंखला में कुल कितने कार्बन है, अधिकतम कार्बन जो लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है, कितने कार्बन है इसमें, लंबी कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, सुचिता बता बेटा जल्दी से, लंबी कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है। तीन। तीन है कि चार है, देखो यहाँ तो चार दिखाई दे रहे मुझे। तीन है सर। बिल्कुल ठीक है ना बेटा। देखो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो तीन कार्बन है, यहाँ देखो, यदि हम ऊपर की तरफ भी श्रृंखला देखेंगे तो तीन ही होंगे, इधर की तरफ देखेंगे तो श्रृंखलाएं हैं, देखो श्रृंखलाएं हमने अलग अलग प्रकार से, है ना, श्रृंखला। यहाँ पर देखो यदि हम ऐसे क्या करते हैं, लंबी कार्बन श्रृंखला बनाते हैं, जैसे एक दो, ठीक है ना, इस प्रकार से बना दिए। तो इसमें मैंने इस टाइप से लिखा हुआ है। अब इसमें बताओ बेटा, लंबी कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, दिव्यांशु जल्दी बताओ। दिव्यांशु बताओ बेटा। इंद्रपाल बताओ बेटा। चार है सर। चार है, क्योंकि अब लंबी कार्बन श्रृंखला ये हो जाएगी, दूसरी है ही नहीं। देखो एक दो तीन चार, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कार्बन श्रृंखला देखना, पहला काम हमारा होगा कार्बन श्रृंखला को देखना, लंबी कार्बन श्रृंखला को, है ना। उसके बाद क्या होता है, जब लंबी कार्बन श्रृंखला हम देख लेते हैं तो तीन चीजें याद रखना है। एक तो यदि प्राथमिक अनुलग्न, जिनको हम बोलते हैं प्राथमिक अनुलग्न, सबसे पहले लगने वाले, कार्बन श्रृंखला के बाद लगने वाले, ठीक है ना। तो यदि क्या है, सिंगल बॉन्ड है सारे तो एन लगेगा, क्या लगेगा, एन लगेगा। जब डबल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, इन लगेगा। और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, आइन लगेगा। इसको चाहे तो आप लोग जिनको याद नहीं वो क्या कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट खींच सकते हैं, ठीक है ना। देखो एन, इन और आइन, ये तीन प्रकार के होंगे, एन होगा, इन होगा, आइन होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा बेटा, तीन प्रकार के प्राथमिक अनुलग्न हो गए। सॉरी, हो गया। चलो अब इसको मिटा देते हैं, कुछ एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं, कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं, क्या हो सकता है ना। तो थोड़ा जल्दी जल्दी, क्योंकि हमने जल्दी का नहीं है, हम पढ़ चुके हैं वैसे, ठीक है ना। पहले देखते हैं बेटा, इसका नाम आईपीसी नेम लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा सबसे पहले CH3Cl, दूसरा लिखा मैंने CH3CH2Cl, और तीसरा लिख रहा हूँ CH3CH, और इसमें बीच में क्या लगा रहा हूँ, Cl और CH3। एक और लिख रहा हूँ CH3CH, इसमें क्या लगा रहा हूँ Cl, और इसमें CH, और इसमें भी Cl लगा रहा हूँ, इसके आगे CH3, ठीक है ना। ये मैं सिंपली तौर पे ले रहा हूँ, एक ले रहा हूँ CH3CH, और इसमें मैंने C2H5 लिया, और एक तरफ लिया CH, और इस तरफ Cl लगा दिया, है ना, CH3। इनके नाम लिखो जल्दी जल्दी, मुझे बताओ। ये नामकरण आना बहुत जरूरी है बेटा, यदि नाम नहीं आए फिर दिक्कत होगी। तो पूछता है, आप लोग सॉल्व करते रहो, मैं पूछता हूँ। वंदना बेटा बताओ, ये पहले वाले का नाम क्या है,
वंदना रावत। क्लोरोमिथाइन। मिथाइन नहीं बेटा, मेथेन। ठीक है ना, मिथाइन अलग चीज होता है ना। क्लोरो ठीक होता है, तुमने बहुत बढ़िया। ठीक है ना, क्या बोलेंगे? क्लोरोमेथेन। एन लगेगा बेटा इसमें, है ना, क्लोरोमेथेन। गुड। ठीक है बेटा। दूसरा नंबर शिक्षा है बेटा, शिक्षा। शिक्षा है। चल दिव्या तू बता बेटा। दिव्या रावत। यहाँ दिव्या रावत के नाम से दो जुड़े हुए। अच्छा दीक्षा है इसमें, दीक्षा। बताओ बेटा। दिव्या बताओ, इस दूसरे का नाम क्या होगा? तुम्हें मेरी आवाज आ रही है दिव्या बेटा? बाकी लोग करते रहे सॉल्व इसको, है ना। जिन्होंने सॉल्व कर दिया वो आगे चलते रहे। बताओ बेटा। यस नो बताना, मेरी आवाज आ रही है पहले ये बताओ। दीक्षा बताओ बेटा, तुम बताओ दीक्षा। दीक्षा है कहीं? दीक्षा रावत। क्लोरोएथिन सर। हाँ, इसको बोलेंगे क्लोरोएथेन। देखो इसको सीएल को हम पहले नाम लिखेंगे। क्या नाम लिखेंगे? क्लोरो, और एथेन हो जाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद ए आ जाएगा। ये जो हमारे पास क्या होंगे बेटा, देखो हेलोजन ग्रुप, जैसे माना यदि हम फ्लोरीन लगाएंगे तो इसको बोलेंगे फ्लोरो। क्या बोलेंगे? फ्लोरो। ठीक है ना, सीएल लगाएंगे तो इसको बोलेंगे क्लोरो। ठीक है ना, बीआर लगाएंगे तो ब्रोमो। यहाँ ब्रोमाइड नहीं होगा, यहाँ ब्रोमो। ठीक है ना, और आइड, यहाँ पर होगा आयोडीन होगा तो आइडिडो, है ना। आइडो भी लिख सकते हैं, आइडो भी लिख सकते हैं, या आइडिडो भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि हेलोजन्स हैं, हेलोजन नेगेटिव चार्जेस होते हैं, जैसे हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बताया था। क्लोरिडो भी कह सकते हैं, फ्लोरिडो भी कह सकते हैं, ब्रोमिडो भी कह सकते हैं, है ना। ये क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो भी कहा जा सकता है, तो ये दोनों नाम से हो सकता है। दूसरा क्या होगा, ये पूर्व लग्न होता है, पहले लगने वाला होता है। कहाँ लगता है? पहले लगता है। ठीक है ना, इस प्रकार से होता है। इसका नाम बताओ बेटा, ये आइसोप्रोपिल क्लोराइड का। कौन बताएगा? कृष्णा पंडित, तुम बताओ बेटा। ये तो मैंने सभी को बता रखा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मनीष कोहली, बताओ बेटा मनीष। मनीष इसका नाम बता, आइसोप्रोपिल क्लोराइड का। मनीष, आवाज आ रही है बेटा पहले? जल्दी बताओ बेटा। सौरभ तुम बताओ बेटा। 2-chloropropen। बिल्कुल, देखो बेटा, यहाँ पर हम काउंटिंग करते हैं, 1 2 3। ठीक है ना, तो दूसरी पोजीशन में क्लोरीन लगा बेटा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 3 कार्बन का नाम होता है प्रोप। ठीक है ना, फिर क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, ये हमने नियम था इसका, है ना। पहले कार्बन श्रृंखला देखेंगे, प्रोप लिखा, फिर एन लगाएंगे, प्रोपेन हो गया। ठीक है ना, उसके बाद देखो बेटा, इसमें 2 पोजीशन पर क्लोरीन लगा हुआ है, 2 पोजीशन पर क्या लगा है? क्लोरीन। तो ये पहले आता है, तो यहाँ आ जाएगा 2-क्लोरोप्रोपेन। क्या आएगा? 2-क्लोरोप्रोपेन। क्या आएगा? 2-क्लोरोप्रोपेन। इसका नाम 2-क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा? सूरज, इसका नाम बताओ बेटा, जल्दी सर बताओ। 2,3-डाइक्लोरोब्यूटेन। बिल्कुल, 2 3, बहुत सुंदर बताया बेटा, है ना। डाइक्लोरो, और ये आ जाएगा ब्यूटेन। डाइक्लोरो, और ये हो जाएगा ब्यूटेन।
इसका नाम 2 डाइक्लोरोब्यूटेन हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखो, इसमें यदि हम देखेंगे यहाँ पर क्या नाम होगा इसका, अभिषेक बता बेटा। सर 2-chloro-3-ethyl-butane। 2-chloro-3-ethyl-butane। दीक्षा कनवान, हाँ बेटा दीक्षा कनवान बता जल्दी से। दीक्षा है क्या, दीक्षा कनवान? 2-chloro-3-methyl-pentane। हाँ देखो इसको याद है, मुझे याद है कि दीक्षा को फर्स्ट ईयर से याद है। देखो बेटा कार्बन की जो लंबी श्रृंखला है यहाँ से फर्क पड़ेगा। देखो अभिषेक ध्यान रखना, जल्दीबाजी नहीं करनी बेटा, है ना। आता तो तुम्हें भी है लेकिन जल्दीबाजी करते हो। देखो यहाँ देखो 1 2 3 4 हुए, लेकिन हमने क्या करना है 1 2 3 4 5। देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पेंट आ जाएगा। 5 कार्बन है बेटा, है ना, पेंट आ जाएगा। फिर एन लगाएंगे, देखो पेंटेन। और यहाँ से देखो 1 2, यहाँ से 2 पोजीशन, यहाँ से तीसरे पे आ रहा है, तो 2 3 और 4 और 5 ऊपर हो जाएगा, है ना, पेंटेन हो जाएगा 5 कार्बन के लिए। और 2 पोजीशन पर क्लोरो है और 3 पे मिथाइल है, ठीक है ना। तो पहले क्लोरो लिखेंगे, यहाँ पर आएगा 2 क्लोरो और यहाँ आएगा 3 मिथाइल मेथिल और पेंटेन हो जाएगा, ठीक है ना। ये नियम को याद रखने के लिए मैं इनको जबरदस्ती ऐसे करता हूँ, ठीक है। फिर आपसे किसको बता फिर सर 2,2-3-chlorobutane। ना, सिमरन बता बेटा इसको। 2,3-dichlorobutane सर। नहीं, सब गलत। और कोई, सौरभ, सौरभ बताएगा इसको। सौरभ बता बेटा। सूरज, Sir, 2,2,3 trichlorobutane. 2 2 3 ट्राई क्लोरो और ब्यूटेन, ये सही है। देखो यहाँ पर क्या होगा, इस वाले देखो काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2, क्योंकि इनका पोजीशन का योग कम आता है। ये नियम है बेटा, इसका पोजीशन का योग जहाँ से कम पड़ता होगा वहां से काउंट करेंगे, है ना। तो देखो यहाँ 2 पोजीशन पर देखो 1 2 तो इसके लिए आएगा 2, फिर 1 2 किसके लिए आएगा, ऊपर वाले के लिए आएगा 2, कॉमा क्या आएगा, फिर 3 आएगा, इस 1 3 इसके लिए आएगा। तो ये आएगा ट्राइक्लोरो, उसके बाद हम ब्यूटेन लिखेंगे, ठीक है ना। लेकिन पोजीशन का योग देखना बेटा, हमने दोनों साइड से काउंटिंग करनी है। यहाँ से देखेंगे तो दूसरी पोजीशन पर, यहाँ से देखेंगे तो दूसरी पोजीशन पर, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होगा, हम काउंटिंग करेंगे। देखो पहले जोड़ के देख लेते हैं, 2 + 2 + 3, टोटल मिलाकर 3 और 2 5 और 2 7। यहाँ से काउंट करेंगे, देखो 1 2 3। तो यहाँ से देखो ये 2 पोजीशन पर तो 1 ही आ रहा है और 3 पोजीशन पर 2 आ रहे हैं। तो इस टोटल 3 दूनी 6 और 1 6 और 2 8, यानी कि ये गलत हो जाएगा जहां से कम पड़ता हो। तो पोजीशन का योग जो यहाँ से करेंगे काउंटिंग 1 2 3, ये सही होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से नाम होगा। और इसमें मैं लास्ट एक IUPAC नेम और दे रहा हूँ, क्योंकि ये बार बार पूछूंगा मैं बीच बीच में, है ना, सबके नाम पूछूंगा, इसलिए आप लोगों को ध्यान से देखना है। मान लीजिए हमने लिया CH3EH, इसमें एक Br लिया और एक तरफ लिया CH और यहाँ Cl लिया, है ना। और इसका नाम, अब इसका नाम बताओ, इसका नाम कोई बता सकता, जिसको आता है वो बताएगा। कोई बात नहीं बेटा, गलती के लिए नहीं डरना है, गलती होगी कोई दिक्कत नहीं। जल्दी बताओ। 2-chloro-3-bromobutane। 1 2 3 4, यही किया ना बेटा तुमने। जी। हाँ 2 क्लोरो हुआ और 3 ब्रोमो ब्यूटेन हुआ, लग तो अच्छा ही रहा है ना, आंसर सही भी सर लग रहा है। 2-bromo-3-chlorobutane। ओह इसने इधर से किया, ये तो अलग अलग लोग हो गए, है ना। ये देखो 1 2 3 4 अलग अलग हो गए बेटा। देखो हाँ, एक ने इधर से किया, एक ने इधर से किया, तो मर्जी तो चलेगी नहीं, इसका मतलब कोई ना कोई रूल होगा इसका, है ना। हम इधर से देखो, इधर से भी काउंट कर रहे हैं, इधर से भी काउंट कर रहे हैं, तो मर्जी तो नहीं चलेगी इसमें, तो कंफर्म है ना। यहाँ कोई नियम होगा ऐसा, क्या नियम है अभिषेक बेटा, फिर से पूछते हैं। सर क्योंकि क्रियात्मक समूह समान है इसलिए सर यहाँ पे अल्फाबेटिकल का यूज होगा सर।
बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो बेटे, जब क्रियात्मक समूह समान हो, देखो दोनों क्या है, क्या है, हेलोजन है। देखो दोनों क्या है, हेलोजन है, और उनकी वरीयता श्रेणी में भी समानता होगी। देखो देखो, ये 1 और 2, यहाँ से देखो दूसरी पोजीशन पर आ रहा है, यहाँ से दूसरी पोजीशन पर आ रहा है। समस्या हमारे लिए है, हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे। हम पहले नियम ये तो था ना, पहला नियम क्या है, हम वहां से काउंट करते हैं जहां से कोई ग्रुप नजदीक पड़ता है। तो यहाँ से देखो पहले नंबर, ये दूसरे नंबर पर क्या पड़ रहा है, पड़ रहा है यहाँ पे क्लोरीन आ रहा है। यहाँ से दूसरे नंबर पर क्या पड़ रहा है, यहाँ पे पड़ रहा है ब्रोमीन। तो हम दोनों तरफ से काउंट कर सकते थे, लेकिन क्या है, फिर ये कहता है वरीयता, इन वरीयता, तो फिर हमने गए वरीयता देखने के लिए। तो वरीयता देखिए दोनों की एक ही जैसे है, दोनों की वरीयता क्या है, एक जैसे है, ठीक है ना। फिर हम क्या गए, फिर अगेन हमने देखा कि वरीयता भी एक जैसे, तब हम क्या करेंगे, अल्फाबेट का सहारा लेंगे। किसका सहारा लेंगे, अल्फाबेट। तो अल्फाबेट क्या होगा, बी पहले आता है और सी बाद में आता है बेटा। इसलिए काउंटिंग यहां से नहीं होगी, बल्कि कहां से होगी, यहां से होगी। 1 2 3 4 यहां से करेंगे काउंट, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या आएगा, देखो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, ब्यूट, फिर क्या लिखना है, एन लिखना है, ब्यूटेन हो गया, क्योंकि हमें पता है 4 कार्बन है, 4 कार्बन को ब्यूटेन लिखा। फिर हमने काउंटिंग यहां से कर दी, तो दूसरी पोजीशन पर देखेंगे कौन आ रहा है, ब्रोमो आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, ठीक है ना। 3 पे क्या आ रहा है, 3 पे क्लोरो, और ये नाम हो जाएगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या होता है, नियम है, नियम लग रहे हैं, है ना। इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। एक और करवा देता हूँ, बस लास्ट कर देता हूँ, है ना, इसके बाद आगे चलते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ CH3 लिया, क्योंकि मेरे दिमाग में एक और आया, इसलिए आया कि आप लोगों ने गलती की। अब बताओ, अब इसका नाम क्या होगा, ये CH है बेटा, है ना। सिमरन बताएगी इस बार। जल्दी बताओ बेटा, टाइम नहीं लगाना। 2-methyl-3-chloro-butane। अभिषेक बताओ बेटा। Sir, 2-methyl-3-chlorobutane. 2-methyl-3-chloro-butane। दीक्षा कनवान बताओ बेटा। मैं पूछूंगा क्यों, यदि तुमने सही बताया तो कैसे बताया, और गलत बताया तो क्यों बताया, कैसे बताया। 2-chloro-3-methyl-butane नहीं होगा। 2-chloro-3-methyl-butane हो गया। सौरभ बताओ बेटा, सौरभ। सूरज। 2-chloro-3-methyl-butane. सबके सब गलत बता रहे हैं, है ना। क्यों बता रहे हैं गलत, क्योंकि आपको पता नहीं है कि हेलोजन परिवार होता है बेटा, उसकी सक्रियता श्रेणी में ऊपर होता है, और जो एल्किल होता है वो सबसे नीचे होता है। ये ध्यान रखो, इतना तो याद रखोगे कि सक्रियता श्रेणी में एल्किल ग्रुप सबसे नीचे, ठीक है ना। तो बाकी जो एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो भी होगा वो ऊपर होगा, यानी कि एल्किल ग्रुप का मतलब मेथिल हो चाहे एथिल हो, ठीक है ना, और भी हो सकते हैं, सो ऑन सो, ठीक है ना। इसका नामकरण हम यहां से लिखेंगे, देखो 1 2 3 4 यहां से करेंगे। क्लियर, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। नियम याद रखना, हमेशा ये नियम क्या याद रखना है, एल्किल ग्रुप सबसे नीचे, तो जहां एल्किल ग्रुप होगा वो वरीयता सूची में क्या होगा, सबसे नीचे होगा, ठीक है ना। तो काउंटिंग कहां से होगी, कहां से होगी बेटा, अरे भगवान, आप लोगों ने सबने सही बताया, ठीक है ना, पर बोलने की हिम्मत ही नहीं रख रहे कोई। ये गलत है बेटा, यहीं से काउंट होगा, 1 2 3 और 4। जब वरीयता श्रेणी में सबसे नीचे है तो काउंटिंग कहां से होगी, जो वरीयता वाला ग्रुप होगा, ठीक है ना। तो क्या आएगा, इसको हम बोलेंगे ब्यूटेन। क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। ये ब्यूटेन हो गया बेटा, 4 कार्बन है, ब्यूट आ जाएगा, एन लगा देंगे, है ना। और 2 पोजीशन पे क्या आएगा, 2 क्लोरो और 3 मिथाइल या मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे कम होता है बेटा वरीयता में, है ना। इसलिए हम यहाँ से काउंट नहीं करेंगे। देखो जबकि दोनों पोजीशन पे सेम है, तो वरीयता में ये ऊपर है और ये क्या है, सबसे नीचे है, तो यहाँ से काउंटिंग होगी 1 2 3 4। यही तो बताया था आप लोगों ने, या और कुछ बताया था।
यही बताया था या और कुछ बताया था? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। हाँ, तो यही बताया था ना आप लोगों ने। इस टाइप से सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये राइट आंसर हो जाएगा, इस टाइप से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक दो क्वेश्चन और भी है बेटा, इनको होमवर्क समझ लो, ठीक है ना। मैं आगे बता रहा हूँ आप लोगों को, इनके नाम लिखने हैं आपको, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने लिखा CCl4 CHCl3, इनके लिख लेना आप लोग, है ना। CH2Cl CH2Cl, इनके नाम लिखने हैं आपको, इन तीन के नाम लिखना है ना। चलो मैं आगे चलता हूँ, ये लिख लिया ना आप लोगों ने, नोट कर ली। चलो अब देख रहे हैं बेटा, इसके बाद है समावयवता। समावयवता मैंने बताया था आप लोगों को। चलो यहाँ थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में, हम इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड थे, अकार्बनिक रसायन में समावयवता कितने प्रकार की थी? जो अकार्बनिक रसायन था उसमें हमें समावयवता कितने प्रकार की पड़ी थी? कितने प्रकार की थी बेटा? अकार्बनिक रसायन में समावयवता कितने प्रकार की थी? रिवीजन बताओ जल्दी से, कितने प्रकार की थी? अभिषेक तुम बताओ, ऐसे नहीं सर बताओ। 2 प्रकार की थी सर। कौन कौन सी थी? सर ये सनातन समावता और त्रिविम समावता। बिल्कुल। संरचनात्मक समावयवता के कितने भाग थे? सिमरन बताओ बेटा। जो संरचना, 2 प्रकार की समावयवता थी यहाँ भी, जो संरचनात्मक समावयवता थी उसके कितने प्रकार थे? 6। 6। कौन कौन से बता, ऐसे थोड़ी चलेगा, तुक्का नहीं श्रृंखला, मार। श्रृंखला, स्थान, हाँ। ये स्थान दो तो, सर, ये तो यहाँ दिखाई दे रहे हैं ना, ऊर्जा। ये देखो श्रृंखला यहाँ दिखाई दे रहा है, स्थान यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, अकार्बनिक रसायन में। सौरभ बता बेटा, संरचनात्मक समावयवता अकार्बनिक रसायन में कितने प्रकार की थी? जो इनऑर्गेनिक रसायन हमने पढ़ा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी, उसमें हमने समावयवता पढ़ी थी। समावयवता कितने प्रकार की थी? ये तो, ये वाले तो ऑर्गेनिक है, कार्बनिक रसायन है, ये तो कार्बनिक रसायन है बेटा जो हम अभी पढ़ रहे हैं, है ना। ये जो हम देख रहे हैं यहाँ सामने, ये यहाँ देखो, जो कार्बनिक हो चाहे अकार्बनिक रसायन हो, इसमें 2 प्रकार की तो होती है, एक संरचनात्मक समावयवता, त्रिविम समावयवता, ठीक है ना, स्टीरियोआइसोमेरिक स्ट्रक्चर। लेकिन इनके भाग अलग अलग है, इनके भाग अलग अलग है। कार्बनिक रसायन में अलग है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग भाग है, और इनऑर्गेनिक में अलग है। सौरभ बता बेटा। सूरज 4 होते हैं सर। बताओ कौन कौन से? आयनन, देखो बेटा, और लोग बच्चे भी याद रखो, है ना। आयनन समावयवता, देखो आयनन समावयवता, ठीक है, गुड। कोऑर्डिनेशन, समन्वय, यस सर। कुछ गड़बड़ लग रहा है, हाँ चल बोलो। हाइड्राइड, हाइड्रेट, यस सर। हाँ। और चौथी? बंधन, बिल्कुल, हाइड्रेट समावयवता, है ना। और एक चौथी थी लिंकेज, जिसको हम बोलते थे बंधन समावयवता। गुड बेटा, ठीक है ना। ये चारों प्रकार की समावयवता किसमें है? ये अकार्बनिक रसायन में। जो संरचनात्मक समावयवता है, ये 4 प्रकार की होती है बेटा अकार्बनिक रसायन में, पूछा जाता है प्रश्न, इसलिए मैं वापस वहां गया। त्रिविम समावयवता कितने प्रकार की होती है सौरभ? त्रिविम समावयवता कितने प्रकार की होती है? दीक्षा रावत तुम बताओ बेटा, जो त्रिविम समावयवता है वो कितने प्रकार की होती है? आंचल नहीं है आज के? बताओ बेटा, जो त्रिविम समावयवता है वो कितने प्रकार की होती है? त्रिविम समावयवता कितने प्रकार की होती है? दीक्षा जल्दी बता, दीक्षा कणवान तुम बताओ बेटा। 2 प्रकार के सर, कौन कौन सी हैं? प्रकाशिक
समावेता ज्यामितीय समावेता। बिल्कुल, प्रकाशिक समावता और एक होती है ज्यामितीय समावता। ठीक है ना? सर ये जो संरचनात्मक समावेता है ना सर, हाँ, ये तो 5 प्रकार की होती है। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। मैंने गलत क्यों लिख पढ़ा है फिर तुम्हें वो बताया? बताओ बेटा, अभिषेक बताओ, ये कह रही 5 प्रकार की होती है। सर आपने तो 4 ही बताया था। हाँ, किसमें? और सर ये इनऑर्गेनिक में। हाँ, ये इनऑर्गेनिक में बेटा। देखो, जो हमारे पास जो हमने अभी पढ़ा उपसहसंयोजी यौगिक पढ़ा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, दीक्षा आया बेटा समझ में? जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा, अकार्बनिक रसायन में 4 प्रकार की होती है, जो संरचनात्मक समावता, और जो त्रिविम समावता ये 2 ही प्रकार की होती है। क्लियर? लेकिन अब हम कार्बनिक की बात करते हैं। देखो, कार्बनिक में जो कार्बनिक रसायन है जो हम अब पढ़ेंगे, इसमें क्या होगा, जो समावता होगी वो कितने प्रकार की होगी? वो भी 2 प्रकार की होती है। और यहां तक तो दोनों में सेम है, यहां तक तो दोनों में सेम है, चाहे वो कार्बनिक हो चाहे अकार्बनिक हो। संरचनात्मक समावता और त्रिविम समावता, ये दोनों क्या होंगे बेटा? यहाँ तो दोनों, ये देखो, कार्बनिक हो चाहे अकार्बनिक हो, 2 प्रकार की समावता होती है। लेकिन जो कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन है, उसमें 4 प्रकार की होती है: आयनन समावता, समन्वय समावता, हाइड्रेट समावता और बंधन समावता। लेकिन जो कार्बनिक रसायन है, इसमें 5 प्रकार की होती है बेटा। वो कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। बता बेटा फिर सिमरन, अब फिर आ गया सी का नंबर, चौथा पांचवा। बताओ बेटा इसका, ये बताओ ये मुझे, इसके 5 प्रकार। अब कार्बनिक रसायन की वो बताओ, 5 प्रकार की होती है संरचनात्मक समावता। ये इसलिए मैंने अलग अलग बताया और एक साथ मिला करके देखो। ये कार्बनिक रसायन में 5 प्रकार की होंगी संरचनात्मक समावता, उनके नाम बताओ। है बेटा याद? चल अभिषेक तू बता बेटा। दीक्षा से तो सर इसलिए, श्रृंखला समावेश। हाँ उसने नोट कर रखे होंगे ना, इसलिए उसने पूछना है। श्रृंखला समावता, पहले देखो बेटा, यहाँ श्रृंखला समावयवता। दूसरा, स्थान समावेश। स्थान 2 तो यही लिखी हुई थी। ठीक है, तीसरा, सर ये बंधन समावेश। बंधन नहीं होगा बेटा, यहाँ बंधन नहीं होता। यहाँ बंधन समावता तो किसमें होगी? ये होगी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। लिंकेज आइसोमेरिज्म, ये लिंकेज आइसोमेरिज्म कहाँ होती है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड मींस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। हम कार्बनिक रसायन की बात कर रहे हैं। और 2 समावता तो तुमने ठीक बताई, श्रृंखला समावता, स्थान समावता। और किसी को याद है? दीक्षा कनवान को छोड़कर, क्योंकि उसने कॉपी में नोट कर रखा है। बताओ बेटा, और किसी को मालूम आ रहा है? बता, अब बता दीक्षा बेटा, कनवान। सर क्रियात्मक समावेता। बिल्कुल, क्रियात्मक समावता। देखो, क्रियात्मक समावता। उसके बाद, मध्यवयता समावेता। हाँ, मध्य वयवता। ठीक है ना? और लास्ट है, चलावयवता। बिल्कुल, चला वयवता। ये थोड़े याद इसलिए मैंने किया बेटा, चला वयवता। ठीक है ना? ये 5 प्रकार की होती है कार्बनिक रसायन में। कार्बनिक रसायन में 5 प्रकार की होंगी। देखो, श्रृंखला समावता, स्थान समावता, क्रियात्मक समावता, मध्यवयता और चलावयता। ये 5 प्रकार की कार्बनिक रसायन में। और ये उपसहसंयोजी यौगिकों में, किसमें है? उपसहसंयोजी यौगिकों में 4 प्रकार की होती है। कौन सी? जो हमारे पास समावता कौन सी वाली होगी? संरचनात्मक समावता। ये जो त्रिविम समावता है, दोनों में एक जैसी होती है, चाहे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो चाहे ऑर्गेनिक कंपाउंड हो। ये 2 ही प्रकार की होती है, एक प्रकाशिक समावता और एक ज्यामितीय समावता। क्लियर? ये बात क्लियर हुई? स्क्रीनशॉट खींच लो ये आपको लगता है ये वैसे रफ बना हुआ है, लेकिन चलो। हाँ बोलो बेटा, कोई बोलना चाह रहा कुछ? कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या? ये ज्यामितीय हो जाएगा, है ना? इसको, ये रफ आइडिया है, मैंने रफ खींचा हुआ, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है बेटा? ओहो, मुझे लग रहा है ज्यादा टाइम हो गया।